सादर प्रणाम। कांति रंजना मिशन अवेयरनेस कर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जानकारी देने का प्रयास करूंगी वृद्धावस्था पेंशन के बारे। वृद्धावस्था पेंशन क्या है, इसके लाभ क्या है, इसका लाभ कौन ले सकता है और इसका लाभ अगर लेना चाहेंगे उसके लिए आपको क्या क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, किन किन दस्तावेजों को लगाना होगा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जिन वृद्ध महिला और पुरुषों की उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा है उनके लिए 1500 रुपए प्रति माह पेंशन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि उनकी उम्र 60 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि या तो बीपीएल परिवार के होने चाहिए या फिर उनकी प्रति महीने की जो इनकम है वो 4000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि वो किसी अदर या किसी अन्य पेंशन का लाभ न ले रहे हैं। हाल ही में इससे पहले सरकार ने क्या किया था कि वृद्ध जो महिला पुरुष हैं अगर उनके पुत्र या पौत्र 20 वर्ष या उससे ज्यादा के हैं तो उनको इसके लिए एलिजिबल नहीं किया गया था, लेकिन इस शर्त को वर्तमान में खत्म कर दिया गया है आज की डेट में। अब आवेदन कैसे करेंगे? तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फॉर्म डाउनलोड करना होगा या फॉर्म प्रिंट करके लाना होगा। फॉर्म प्रिंट करके आप कहाँ से लाएंगे? या तो आप नज़दीकी जन सुविधा केंद्र से ला सकते हैं या फिर अगर आप ऑनलाइन नेट सर्फिंग करना जानते हैं तो समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। अब उस फॉर्म में क्या करना है, एक तो पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी है, उसमें नाम, एड्रेस, वोटर आईडी संख्या, आधार संख्या, बैंक खाता नंबर, ये सारी चीजें भरनी है। उसके बाद आप उस फॉर्म को लेकर जाएंगे जो आपके ग्राम प्रधान है ग्रामीण क्षेत्रों में, और नगरीय क्षेत्रों में जो आपके सभासद या पार्षद जो भी होंगे उनके पास। वो उस फॉर्म में जो फोटो है उसको वेरीफाई करेंगे। और जो एक आम सभा की खुली बैठक होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती है आम सभा की खुली बैठक, उस खुली बैठक में एक प्रस्ताव पारित करेंगे जिसमें ये लिखेंगे कि संबंधित व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है और आम सभा की खुली बैठक में दिनांक इतने को ये प्रस्ताव पारित किया गया। उस प्रस्ताव की कॉपी उस फॉर्म के साथ लगाएंगे और उस फॉर्म में फोटो और उस फॉर्म को वेरीफाई करके आपको दे देंगे। उसके बाद आपको उस फॉर्म के पीछे क्या लगाना है, एक तो आपका आधार कार्ड लगेगा, दूसरा आपका लगेगा परिवार रजिस्टर की नकल। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर की नकल में आपका नाम होना चाहिए। तीसरी बात, आपकी जो जन्म तिथि है वो आधार कार्ड में परिवार रजिस्टर की नकल में समान होनी चाहिए। चौथी बात, आय प्रमाण पत्र। अगर आपके पास बीपीएल प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास बीपीएल प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4000 रुपये उससे कम का आय प्रमाण पत्र पहले बनाना होगा, फिर उसके बाद उसको उसके साथ लगाना होगा। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। जब आपके पास ये सारे कागज हो जाएंगे तो आप खुद भी अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप खुद नहीं जानते हैं तो जो नज़दीकी जन सुविधा केंद्र है वहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक छोटा नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को अपने पास संभाल के रखें और देखें कि आपका फॉर्म कहाँ पर है। अगर आपका फॉर्म सब जगह से सही होकर जाता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, आपका फॉर्म जैसे ही आपने अप्लाई किया तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास जाएगा, फिर सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास जाएगा, फिर खंड विकास अधिकारी के पास जाएगा, फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास जाएगा। लेकिन शहरी क्षेत्रों में क्या होगा, सीधा आपका फॉर्म सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास जाएगा, फिर जाएगा उप जिला अधिकारी के पास और फिर जाएगा आपका जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं है तो जैसे ही सब लेवल से पास होके जाएगा, जांच की जाती है इन सभी अधिकारियों कार्मिकों के द्वारा, उसके बाद समाज कल्याण अधिकारी के पास बजट की व्यवस्था रहती है तो अगले महीने से आपको 1500 रुपये मिलने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है तो डिफेक्ट या रिजेक्ट होकर वापस आ जाता है, फिर आपको या तो उसे सही करना होगा या फिर आप अपात्र हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी प्रक्रिया को करने के बाद आपको इस योजना का लाभ मिलने लग जाता है। इस योजना का जो फॉर्म है वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके जानने में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो ये जानकारी प्लीज उन तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि कई वृद्ध लोग होते हैं जिनको ना सोशल मीडिया चलाना आता है और नहीं वो इस इंटरनेट की दुनिया में होंगे, लेकिन हो सकता है कि उनको बेहद ज़रूरत होगी। तो कृपया ये जानकारी वहाँ तक जरूर पहुँचाने का कष्ट करें। और सबसे बड़ी बात कि इसमें अगर आपको कुछ भी अन्य जानकारी चाहिए हो,
सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन के बारे में नहीं, अन्य योजनाओं के बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि जो योजनाएं या जो सेवाएं वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा दी जा रही हैं उनके बारे में मैं आपको अधिक से अधिक बताऊं और उन्हीं चीज़ों को बताऊं जो व्यवस्था शासनादेश में जो लिखा गया है, जो अधिनियम या नियम में लिखा गया है, ताकि आपको एक सही और तथ्यपरक जानकारी मैं दे सकूं। और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है या जो क्वेश्चन है, उनको सरल से सरल भाषा में समझा सकूं। सादर आभार।